सो हेलो एवरीवन, एक्सप्लेन हिंदी में आपका स्वागत है। ग्रीन प्लम आइलैंड का चैप्टर नंबर 42 है। स्टोरी की शुरुआत में हमें यूमिन और क्यू दिखते हैं जो कि मार्केट से ग्रोसरीज लेकर आते हैं। और यूमिन जो है क्यू को बोलता है, क्यू हमारे लिए लंच मैं बनाऊंगा, तुम लिविंग रूम में वीडियो गेम खेल सकती हो। तो क्यू बोलती है ओके। एंड फिर यूमिन किचन में आता है और फोन में कुछ चेक करते हुए बोलता है लेट्स सी। देन हम देखते हैं यूमिन ऑनलाइन रेसिपी वीडियो देख रहा होता है और बोलता है ये थोड़ा इजी लगता है, ओके मैं पहले करी बना लेता हूँ। एंड फिर हम देखते हैं यूमिन कुकिंग स्टार्ट कर देता है। गैस पर एक तरफ करी रेडी हो रही होती है एंड दूसरी तरफ ऑयल गर्म हो रहा होता है। देन यूमिन उसमें मीट जैसा कुछ फ्राई होने के लिए डालते हुए बोलता है देन मैं मैरिनेट किए हुए पोर्क चॉप ऑल साइड से 3 मिनट तक फ्राई करूंगा। आई होप कि ऑयल ना बिखरे। और हमारे यूमिन जो है उसे ऑयल में फ्राई होने के लिए डालने लगता है एंड ऑयल जो है यूमिन के हाथ पे गिर जाता है, जिसकी वजह से हमारे यूमिन के हाथ में पेन होने लगता है। और यूमिन मन में सोचने लगता है मैंने इसके बारे में पहले नहीं सोचा था। देन इतने में घर की डोरबेल बजने लगती है तो यूमिन बोलता है आई एम कमिंग। तो क्यू यूमिन से बोलती है वो कौन है, क्या कोई डिलीवरी है? तो यूमिन बोलता है आई एम नॉट श्योर। एंड जब यूमिन डोर ओपन करता है तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वहाँ पर एक लेडी खड़ी हुई होती है एंड वो कोंगसान की आंट होती है जिनका नाम आंट जू है। तो आंटी जू यूमिन से बोलती है क्या ये यान कोंगसान का रेजिडेंस है? देन इतने में क्यों दौड़कर आते हुए बोलती है आंटी आंटी क्या वो आप हो? आंटी अब मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? एंड ये कहते हुए क्यू जो आंटी जू को हक कर लेती हैं। एंड फिर आंटी जू क्यू को हक करते हुए बोलती हैं ओ स्वीट हार्ट, मैंने तुम्हें काफी टाइम से नहीं देखा, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया, क्या तुमने भी मुझे मिस किया? तो क्यू बोलती है या मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। एंड हमारा यूमिन जो है वहाँ पर खड़ा उनकी मूड वैल्यू देखकर मन में सोचने लगता है उनकी मूड वैल्यू रियली में बहुत ज्यादा हाई है। देन फिर यूमिन हमें मूड वैल्यू नंबर्स के बारे में कुछ बताता है। यूमिन हमें बताता है जब लोग नॉर्मल हैप्पी होते हैं तब उनकी मूड वैल्यू 80 से ज्यादा हाई हो जाती है एंड 85 से ज्यादा मूड वैल्यू तब होती है जब उनको डे ऑफ मिलता है एंड 19 से ज्यादा मूड वैल्यू हाई तब होती है जब वो लॉटरी विन करते हैं। बट मैंने 95 से ज्यादा मूड वैल्यू वाले किसी पर्सन को नहीं देखा। मैं उनकी खुशी को इमेजिन नहीं कर सकता जो उन्हें फील होता होगा अगर ऐसा कभी होता। देन इतने में आंटी जू यूमिन को बोलती हैं एक्सक्यूज मी तुम कौन हो? तो हमारा यूमिन आंटी जू को बोलता है मैं उनका नेबर हूँ, मेरे घर की वायरिंग की रिपेयरिंग हो रही है एंड मेरी फैमिली सिटी से बाहर है सो मैं कुछ टाइम के लिए यहीं पर रह रहा हूँ। देन आंटी जू यूमिन को बोलते हैं ओह आई सी, मुझे लगा कि शान के घर पे किड क्या कर रहा है। ओह बाय द वे मैं शान की आंटी हूँ सो तुम भी मुझे आंटी जू कह सकते हो। तो यूमिन बोलता है श्योर आंटी जू। एंड फिर आंटी जू लिविंग रूम में आकर काउच पर बैठ जाती हैं और यूमिन से बोलती हैं मैंने एम्प्रन को नोटिस किया, क्या तुम लंच बना रहे हो? तो ये सुन के हमारा यूमिन जैसे शॉक्ड हो जाता है और बोलता है ओ नो मेरा पोर्क चॉप। एंड यूमिन वहाँ से किचन की तरफ भागते हुए बोलता है क्यों तुम आंटी जू के साथ फन करो, मुझे किचन में वापस जाना होगा। देन फिर यूमिन हमें किचन में दिखाई देता है और वो डीप ब्रीथ ले रहा होता है और सोच रहा होता है थैंक गॉड कि मैंने पहले गैस ऑफ कर दिया था। ओह मुझे कोंगसान को फ़ोन करके ये बता देना चाहिए कि उसे फूड बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड फिर यूमिन शान को फ़ोन कॉल करता है तो शान जो है फ़ोन को अटेंड करता है और बोलता है व्हाट हैपेंड? तो हमारा यूमिन बोलता है शान मैंने कुछ करी पोर्क चॉप बनाए हैं सो तुम बाहर से लंच बाय मत करना। देन शान यूमिन को बोलता है आई गेस कि क्यों ने इसके लिए रिक्वेस्ट की होगी। तो हमारा यूमिन बोलता है बाय द वे तुम्हारी आंटी यहाँ पर आई हैं। एंड ये सुन के हमारे शान के एक्सप्रेशन थोड़े से चेंज हो जाते हैं और वो यूमिन को बोलता है ओके। देन फिर शान फ़ोन कट कर देता है और फ़ोन कट करने के बाद हमारा यूमिन भी ये सब नोटिस करता है और सोचने लग जाता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि वो थोड़ा डिसअपॉइंट था, मुझे पहले लंच रेडी कर लेना चाहिए। तो फिर यूमिन आंटी जू से बोलता है आंटी जू क्या आपने खाना खा लिया? तो आंटी जू बोलती हैं अभी तक तो नहीं खाया बट मुझे सर्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज मैं डाइट पर हूँ सो इसलिए मैं थोड़ा ही खाऊंगी। देन फिर यूमिन आंटी जू से बोलता है आंटी जू क्या आपके लिए करी पोर्क चॉप ओके है? तो आंटी जू बोलती है या श्योर। देन कुछ टाइम बाद हम देखते हैं क्यू और आंटी जू जो है डिनर टेबल पर बैठी हुई होती हैं एंड यूमिन जो है उन्हें फूड सर्व कर रहा होता है। देन इतने में वो तीनों कुछ नोटिस करते हैं एंड वो हमारा शान होता है। देन शान को देखकर क्यू बोलती है शान जल्दी आओ, मिन ने राइस का यूज करके अमेरिकी पोर्क चॉप्स बनाए हैं। और आंटी जू शान को बोलती हैं शान तुम वापस आ गए। देन हमारा शान आंटी जू को ग्रीट करते हुए बोलता है हाय आंटी जू। तो आंटी जू शान को बोलती हैं शान क्या तुम सेटल होने का प्लान कर रहे हो? तुम ऑलमोस्ट 30 ईयर के होने वाले हो।
देन शान आंटी जू को बोलता है, आंटी आपने ये मुझसे काफी बार पूछा है एंड आज भी आंसर वही है कि मैं सेटल नहीं होना चाहता, मैं सिंगल ही ठीक हूँ। एंड हम यूमिन और क्यू को देखते हैं जो कि बिना कुछ बोले चुपचाप खाना खा रहे होते हैं। तो फिर आंटी जू शान से बोलती हैं, अगर तुम्हारे पेरेंट्स एंड जिन्यू ने तुमको इस तरह से देखा तो वो क्या सोचेंगे। एंड गाइज मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि शान के पेरेंट्स एंड जिन्यू जो कि शान की सिस्टर एंड क्यू की मदर है वो अभी इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। देन फिर शान आंटी जू को बोलता है, उनको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उन्होंने कभी भी मुझे ऐसा करने को फोर्स नहीं किया जो कि मैं नहीं करना चाहता। एंड आंटी जू जो है शान से हार मान लेती हैं और बोलती हैं, छोड़ो भी इसे, तुम जो करना चाहते हो वो करो, मैं आज यहाँ क्यू के बारे में बात करने आई हूँ। डिंग बाइजो सिर्फ 2 मंथ के लिए यहाँ पर है, उसके बाद वो जल्द ही अब्रॉड चला जाएगा। और डिंग बाइजो का नाम सुन के यूमिन शॉक्ड हो जाता है और मन में सोचने लगता है, आंटी जो तो धमाकेदार हैं। एंड यूमिन ने इसलिए कहा क्योंकि शान के सामने बाइजो जो कि क्यू का बायोलॉजिकल फादर है उसका नाम कोई नहीं लेता। बिकॉज यूमिन ने एक बार बाइजो के लिए स्टैंड लेने की ट्राई की थी एंड शान जो है उसकी वजह से एंग्री हो गया था। देन डिंग बाइजो का नाम सुन के शान एंग्री हो जाता है और वो आंटी जू से बोलता है, वेट, बाहर चल के बात करते हैं। और ये कहने के बाद शान और आंटी जू जो है डिनर टेबल से उठकर बाहर जाने लगते हैं। तो यूमिन और क्यू जो है वो भी उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। देन शान जो है बाहर जाकर डोर को क्लोज कर देता है और यूमिन और क्यू जो है अंदर रह जाते हैं। उनके जाने के बाद क्यू जो है उनकी बात सुनने की ट्राई करने लगती है। तो हमारा यूमिन बोलता है, क्यू छिपकर बातें मत सुनो, ये क्लियर दिख रहा है कि शान नहीं चाहता कि तुम ये बातें सुनो, चलो हम वीडियो गेम खेलते हैं। देन हमारी क्यू यूमिन को चुप कराते हुए बोलती है, मैंने सुना आंटी जी ने शान को कहा कि वो उस पर्सन को एक चांस दे क्योंकि मैं उनकी डॉटर हूँ। तो हमारा यूमिन मन में सोचने लगता है, क्या वो इस चांस को डिजर्व करता है, बट आंटी जो यहाँ पर बहुत ज्यादा काइंड हो रही है। देन इसके बाद अचानक से जोर जोर से शाउट करने की आवाज आने लगती है। तो हमारा यूमिन भी क्यू के साथ छुपकर बातें सुनने लगता है, जहाँ पर आंटी जो शान से बोल रही होती हैं वो क्यू को दूर लेकर नहीं जाएगा, उसकी वाइफ डेफिनेटली इस बात से एग्री नहीं होगी एंड वो सिर्फ उससे मिलना चाहता है। तो शान आंटी जो से बोलता है, सो क्या मुझे उन्हें इसलिए मिलने देना चाहिए क्योंकि वो ऐसा करना चाहते हैं। देन आंटी जो शान से बोलती हैं, तुम उसे कब तक रोकोगे, तुम हमेशा के लिए क्यू को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते एंड जब वो बड़ी हो जाएगी तो उसके लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेगा। और क्या होगा अगर क्यू एक्चुअल में अपने बायोलॉजिकल फादर से मिलना चाहेगी। तो हमारा शान बोलता है, मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। देन आंटी जो शान से बोलती हैं, छोड़ो भी, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे मामले में इंटरफेयर करूं तो ठीक है, ये तुम्हारी लाइफ है। देन इतने में क्यू जो डोर को ओपन करके बाहर आ जाती है और बोलती है, प्लीज फाइट करना बंद करो, मैं उनसे मिल सकती हूँ। तो हमारा शान क्यू से बोलता है, क्यू ये हम बड़ों के बीच की बात है। देन क्यू शान को फिर से बोलती है, शान मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। एंड फिर हमारा शान सैड होते बोलता है, क्यू। तो हमारी क्यू शान को फिर से बोलती है, शान मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। देन हमारा शान कुछ टाइम का पॉज लेता है और फिर सैड होते हुए बोलता है, ऑलराइट। एंड यहीं पे चैप्टर फिनिश होता है। आई होप सो ये चैप्टर आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड न्यू व्यूअर्स जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।